हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट नंबर 3 विच इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स used in the treatment of gastrointestinal disorder known as gastrointestinal agent। बेसिकली एजेंट्स जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर को ट्रीट करने में यूज होते हैं उनको बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर बेसिकली ये हमारा क्या है, ये पूरा है हमारा जीआईटी। अब जीआईटी के मान लीजिए स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो गई है ना, दूसरा है हमारा इसके इंटेस्टाइनल में कोई प्रॉब्लम आई है, तो उन सबके डिसऑर्डर को ट्रीट करने में जो हम एजेंट्स को यूज कर रहे हैं उनको बोलते हैं हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। स्टमक में हो सकता है एसिड का अमाउंट कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, इंटेस्टाइनल में बाउल मूवमेंट में प्रॉब्लम होने लगे, किसी को कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो उन सबको ट्रीट करने के लिए जो हम एजेंट्स को यूज कर रहे हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट को, उनको हम बोलते हैं जीआईटी एजेंट या जीआई एजेंट्स। कुछ वेरियस इनऑर्गेनिक एजेंट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ जीआईटी डिसऑर्डर। बहुत सारे इनऑर्गेनिक एजेंट हैं जो हमारे जीआईटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने में यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रोडक्ट फॉर अल्टरिंग गैस्ट्रिक पीएच दैट इज एसिडिफाइंग एजेंट एंड एंटासिड। ऐसे प्रोडक्ट जो हमारी गैस्ट्रिक पीएच है, ठीक है, जो हमारे स्टमक की पीएच है, उसको अगर गैस्ट्रिक पीएच हमारी इंक्रीज हो गई, बहुत ज़्यादा अपने अमाउंट से ज़्यादा उसकी पीएच हो गई, तो उसको डिक्रीज करने में, या फिर उसकी पीएच बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई उसको इंक्रीज करने में जो एजेंट यूज हो रहे हैं उनको बोलते हैं एसिडिफाइंग एजेंट या एंटासिड। नेक्स्ट है हमारे प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट। फिर आते हैं हमारे सलाइन कैथरेटिक एंड लग्जेटिव। अब हम वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं एसिडिफाइंग एजेंट। एसिडिफाइंग एजेंट क्या होते हैं? एजेंट विच इंक्रीज द गैस्ट्रिक एसिडिटी आर नोन एज एसिडिफाइंग एजेंट। ऐसे एजेंट जो हमारे स्टमक की एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं उनको बोलते हैं एसिडिफाइंग एजेंट। या फिर हम बोल सकते हैं एजेंट विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लोरहाइड्रिया। ऐसे एजेंट जो हमारे एक्लोरहाइड्रिया की कंडीशन को ट्रीट करने में यूज किए जाते हैं। एक्लोरहाइड्रिया क्या है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो स्टमक है उससे गैस्ट्रिक एसिड प्रॉपर्ली सिक्रीट नहीं हो पाता, उस कंडीशन को अगर हमको ट्रीट करना है तो हम एसिडिफाइंग एजेंट देंगे। इसके एग्जांपल्स हैं आपके एसिडिफायर्स के अमोनियम क्लोराइड और डाइल्यूट HCl। बेसिकली जो अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, अगर आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो इस पे क्या है, आपका स्टार मार्क बना हुआ है। जिन प्रोडक्ट पे आपका, या फिर आप बोल सकते हैं जिन कंपाउंड्स पे आपका स्टार मार्क बना हुआ है उसका आपको एस्से भी परफॉर्म करना है, और उसकी प्रिपरेशन, मेडिसिनल यूजेस, आपको पूरे पैरामीटर्स पे उसको पढ़ना है। अब देखते हैं हम एसिडिफाइंग एजेंट टाइप्स ऑफ एसिडिफायर्स। सबसे पहला आता है गैस्ट्रिक एसिडिफायर, सेकंड वन है यूरिनरी एसिडिफायर, थर्ड वन है सिस्टमिक एसिडिफायर, फोर्थ वन इज एसिड्स। फर्स्ट वन है हमारा गैस्ट्रिक एसिडिफायर। गैस्ट्रिक एसिडिफायर क्या होते हैं? ये जब हमारे स्टमक के अंदर, जैसे अभी हम देख रहे थे, गैस्ट्रिक एसिडिटी जब इंक्रीज हो जाती है उस टाइम पे क्या होता है, उसको ट्रीट करने के लिए जब हम जिन एसिडिफायर्स को यूज करते हैं उनको बोलते हैं गैस्ट्रिक एसिडिफायर। सेकंड वन इज यूरिनरी एसिडिफायर। जो हमारे यूरिनरी ट्रैक में या यूटीआई डिसऑर्डर होता है उसको ट्रीट करने में जो एसिडिफायर्स को यूज करते हैं उनको बोलते हैं यूरिनरी एसिडिफायर। फोर्थ वन इज थर्ड वन इज सिस्टमिक एसिडिफायर। जो हमारे ब्लड हो गया, ब्लड स्ट्रीम में यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं हम सिस्टमिक एसिडिफायर। फोर्थ वन इज एसिड्स। बेसिकली ये हमारे लेबोरेटरी में प्रिपरेशंस वगैरह में जितने भी यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं एसिड्स। सबसे पहला कंपाउंड है हमारा, सबसे पहला एजेंट है विच इज अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच इज NH4Cl। फिर आता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, फिर आएगी इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, एस्से एंड यूजेस। ठीक है, हम इसको वन बाय वन सारे पढ़ेंगे। ये बेसिकली आप चार्ट फॉर्म में बना सकते हैं जिससे आपको प्रिपेयर करने में इजी हो और एग्जाम में आप इजीली इसको पढ़ पाएं, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में दिया है। चलते हैं, देखते हैं अपना अमोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन को। ओके, हम देख रहे हैं इसकी प्रिपरेशन किससे हो रही है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हो क्या रहा है इसमें? जो अमोनिया है, अमोनिया को HCl के साथ न्यूट्रलाइज करा रहे हैं, तब तक न्यूट्रलाइज करा रहे हैं जब तक ये आपका क्रूड फॉर्म में, आपको पाउडर फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड ना मिल जाए। हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा अमोनिया है
उसको HCl के साथ मिला के उसे तब तक इवेपोरेट कर रहे हैं, तब तक हम उसे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इवेपोरेट करेंगे जब तक कि ये जो आपका अमोनिया और HCl है ये मिलके आपका क्या हो, क्रूड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको NH4Cl ना दे दे, तब तक हम इसको प्रिपेयर करते रहेंगे। और बेसिकली हम बोल सकते हैं ये हमारी कॉमर्शियल प्रिपरेशन होती है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज। आपको किसी एक कंपाउंड का क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले उसकी कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए, किस कैटेगरी का है। जैसे हमारा अमोनियम क्लोराइड है, आपको पता है कि एसिडिफायर या फिर एसिडिफाइंग एजेंट कैटेगरी का है। सेकेंडली हम उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे, फिर हमें उसका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। नेक्स्ट है उसकी प्रिपरेशन, जैसे कि मैंने अभी बताया कि क्या हो रहा है इसमें, जो आपको अमोनिया है वो HCl के साथ मिलके क्या हो रहा है, हम उसको इवेपोरेट कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तब तक कर रहे हैं जब तक कि आपको पाउडर क्रूड फॉर्म में क्रिस्टल उसके नीचे ना मिल जाए, तब तक आप उसको हीट करेंगे। जो क्रिस्टल आपको मिलेंगे उन क्रिस्टल्स को हम क्या कह रहे हैं, NH4Cl या फिर अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज में भी हम दो टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकेंड वन है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है कलर। इसका कलर होता है वाइट, ऑर्डरलेस है, और जो इसका टेस्ट है वो कूलिंग सॉल्टी टेस्ट देता है। सॉल्युबिलिटी, ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में। अब चलते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसका एक केमिकल नेचर होता है, जब आप इसको, जो आपका अमोनियम क्लोराइड है उसको जब आप किसी स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे इसमें क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ट्रीट कर रहे हैं, ये क्या है आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब आप किस अमोनियम क्लोराइड को किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, इसमें से अमोनिया गैस वापस से रिलीज हो जाएगी। ये होती है अमोनियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चलते हैं इसके एस्से की तरफ। एस्से होते क्या है, बेसिकली जो एस्से हैं वो हमारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्टिमेशन करते हैं किसी भी केमिकल सब्सटेंस का, कि जो आपने सब्सटेंस मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड बनाया, तो अब आप उसको चेक करेंगे कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कैसी है। इसको चेक करने के लिए हम जो एस्टिमेशन करते हैं उसको बोलते हैं हम एस्से। जो हम अमोनियम क्लोराइड का एस्से करेंगे वो करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन के थ्रू। चलिए देखते हैं इसका एस्से प्रोसीजर। इसका टाइट्रेशन देखते हैं। ये इसका एस्से क्या करेंगे, सबसे पहले 0.1 ग्राम सैंपल लेंगे विच इज अमोनियम क्लोराइड। क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें NH4Cl ले लेंगे, उसमें उसे ऐड करेंगे 20 ml वाटर में, डिजोल्व कर देंगे। डिजोल्व करने के बाद हम उसे ऐड करेंगे, उसमें ऐड करेंगे 5 ml फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन और 20 ml हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा हमारा, उस रिएक्शन को हम सबको मिक्स करके हम 2 मिनट के लिए रख देंगे। 2 मिनट बाद हम क्या करेंगे, हम उसको टाइट्रेट करेंगे, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। वो क्या होगा, 0.1 नॉर्मल का हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होगा, उसमें हम ऐड कर देंगे अपना इंडिकेटर, और उसके साथ हम उसको पूरी तरीके से ट्रीट कर लेंगे। जब ट्रीट करेंगे, टाइट्रेशन के बाद क्या होगा हमारा, लास्ट में हमको पिंक कलर ऑब्टेन्ड हो जाएगा। जैसे ही पिंक कलर ऑब्टेन्ड हो जाएगा, हमको अमाउंट और हम उसका ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा, हम इसको प्रेसिपिटेशन मेथड से भी कर सकते हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली जो आता है वो हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन ही आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके यूजेस। इसके यूजेस में है, सबसे पहला ये यूज हो रहा है हमारा एसिड बेस इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी में एसिड बेस की कमी हुई है उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। दूसरा है डायरेटिक इफेक्ट की तरह यूज हो रहा है। थर्ड वन है एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, डायरेटिक्स क्या होते हैं, हमारे ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे यूरिनेशन में हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं डायरेटिक्स। और उसके बाद आते हैं हमारे एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, जो हमारे म्यूकस सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। जैसे किसी को कोल्ड हो गया, उसमें जो हेल्प कर रहे हैं उनको हम एक्सपेक्टोरेंट्स बोलते हैं। उसकी कैटेगरी में भी आपके आते हैं अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट चलते हैं हमारा इसका सेकंड कंपाउंड। नेक्स्ट वन इज डाइल्यूट HCl। इसको हम डाइल्यूट HCl जो बन रहा है वो हमारा कंसनट्रेटेड जो HCl है उसको हम 274 ग्राम उसको वे करेंगे, और उसमें ऐड करेंगे हम 726 ग्राम प्योरीफाइड वाटर, जिसकी वजह से हमारा डाइल्यूट HCl हमको मिल रहा है। बेसिकली ये हमारा 10% वेट बाई वेट का सॉल्यूशन होता है। ओके, नेक्स्ट है ये हमारा कलरलेस लिक्विड होते हैं, और इसकी जो मेन फंक्शन होता है, मेन मेडिसिनल यूज जो होता है वो हमारा एसिडिफाइंग एजेंट्स की तरह हम इसको यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एंटासिड्स एंड कैथरेटिक्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको इस टॉपिक के नोट्स हमारे टेलीग्राम से मिल जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।